उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आगे की ज़िंदगी पता नहीं कटेगी भी नहीं कटेगी। तो जैसे कि हम बात भी करते थे ना, तो मैं बताती थी कि ऐसा शायद ना हो, बट ये कहते थे मम्मी और भाई थोड़ा नहीं, उस टाइम भी तैयार नहीं थे। हाँ, मैं जानती थी क्योंकि मेरे जो मोस्टली सारे फ्रेंड्स ना हिंदू ही थे। मैं बस एक लड़की थी जो मैं संस्कृत पढ़ती थी, मोमडन होके। जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कराया था अलीगढ़ में जब वो कह रहे थे ना कि मेरी एंगेजमेंट थी 3 दिन बाद, तो वो उसी चीज़ के लिए बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये बोला था कि मैं पढ़ाई करूँगी, तो उन्होंने बोल दिया था नहीं, हम पढ़ाएँगे भी नहीं। मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया था डायरेक्ट कि नहीं, ऐसे नहीं होता हमारे में। ये थोड़ी कि आप मोमडन हो, शादी हिंदू में हो गई बट वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। भोले बाबा जी को और काली माता को जहाँ मेरी शादी कराने के लिए कह रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा वो, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम होते हैं ना, उस टाइप के थे वो लोग। परिवार वालों की तरफ से रिस्पॉन्स ठीक है, परिवार वाले तो मान गए और बाहर वालों का तो क्या है, बोलने का सब बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो हम हमारे घर है और वो खुश है, हमारे साथ खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार हमारे सब खुश हैं। दीदी भगवान की दुआ ये है जो ठीक-ठाक बैठे हैं, तो जिसने ज अभी तक शादी करी है, लड़के को जान से मार दिया है परिवार वालों ने। और होता तो मेरे साथ भी कोशिश तो पूरी करी थी उन्होंने। सब चीज़ मुश्किल ही होती है, आसान बनाना हमारे हाथ में होता है। और उस टाइम हमें लग भी नहीं रहा था कि हम बचेंगे। 3 तलाक वाली बात है, तो वहाँ ऐसा ही होता है कि अगर कोई गलती से या गुस्से में, लड़ाई में किसी ने बोल दिया तो उसका तलाक हो जाता है। आपने तलाक 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 बोल दिया, आपका तलाक हो गया। क्योंकि वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, बिकॉज़ कुछ होता ही नहीं है जो मैं उनको ऐसा बताऊँ कि नहीं मेरे को मारते हैं या कुछ भी, ऐसा होता ही नहीं है कभी। तो वो हमेशा यही कहते हैं, वो कभी टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की, क्योंकि वो खुश नहीं है या उसने गलत फैसला लिया। हाँ जी, होती है क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी है सब बहुत अच्छे-अच्छे से रेडी होते हैं। तो उस चीज़ को भी देख के ये होता है कि हाँ, हमें भी ऐसा रेडी होना चाहिए, या ऐसे फ़ील आती है। क्योंकि हमारे में भी होते हैं बट जैसे नॉर्मल नहीं होते, बस वो शादी वगैरह में ही होता है ज़्यादा। नमस्कार, जय श्री राम। क्रेटली मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता। इन दिनों न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में लव जिहाद की कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हाल ही में हुए श्रद्धा हत्याकांड को भला कौन भुला सकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से मिलवाने जा रहे हैं जो वाकई एक मिसाल है उन लोगों के लिए जिसमें खासतौर पे लड़की मुसलमान थी और जब लड़की एक हिंदू परिवार की बहू बनी, एक हिंदू परिवार ने उसको बहू के रूप में स्वीकारा। आज वो किस हद तरीके से, कितने खुशी से, कितने निडर से, कितनी पाबंदियों को तोड़ते हुए वो राजी खुशी अपने जीवन, अपने जिंदगी को गुजार रही है, ये खुद उसकी जुबानी आपको सुनाते हैं। सुमित और खुशी, बहुत स्वागत है आपका क्रिएटिव मीडिया पे। आज आप लोग को देख के वाकई खुशी हो रही है क्योंकि मुझे याद है जब 2021 मार्च का वो महीना था जब एक खबर सामने आई थी। तमाम मीडिया चैनल्स ने, हमने भी कवर किया था कि किस तरीके से आपके सुमित के घर पे दंगे हुए थे। इस पूरे इलाके में आपके घर को तोड़ा गया, जो हिंदू परिवार जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके घरों पे पत्थर बरसाए गए थे, उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ किया गया था। वो समय और आज का समय, सुमित कितना बदलाव, कितना अंतर? बहुत बदलाव है पहले से तो। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि आगे की ज़िंदगी पता नहीं कटेगी भी नहीं कटेगी। लेकिन अब बहुत खुश हैं हम दोनों साथ में। खुशी, आपके लिए एक सवाल है। कल तक आप एक मुसलमान परिवार में बेटी थी और जब आप क्योंकि ये खबर सबको पता थी कि क्या हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएँगे। आज तकरीबन कुछ दिनों में 1 साल हो जाएँगे आपके रिश्ते को। कैसा लग रहा है मुसलमान परिवार की बेटी और आज एक हिंदू परिवार की बहू के रूप में आप रह रही हैं? अच्छा लगता है, जैसे कि सब चीज़ जैसे कि मेरे साथ हुआ था उस टाइम, मेरे को लग बट मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जो जैसे कि हम बात भी करते थे ना, तो मैं बताती थी कि ऐसा शायद ना हो। ये कहते थे बट हाँ, हो सकता है ऐसा। बट मेरे को भरोसा सा नहीं था क्योंकि हम जिस फैमिली में रहते हैं तो हमें पता होती है कि क्या ऐसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता। बट जब ऐसा हुआ था ना, तो मैं खुद शॉक थी कि ऐसा भी हो, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक तो मेरे फादर तो ठीक है, मतलब वो उस टाइम भी मान गए थे
बट वो बस थोड़ा थोड़ा समझा रहे थे, बट मम्मी और भाई थोड़ा नहीं, उस टाइम भी तैयार नहीं थे। जैसे थे फादर मान रहे थे, मान भी जाते थे, फिर पता है एक बंदे से थोड़ी होता है। जैसे पापा मान गए, फिर उन्हें मनाना मुश्किल वाली बात होती है। फिर एक वो वाली बात हो जाती थी कि कास्ट हिंदू, फिर वो ये कहते थे चाहे आप लव मैरिज कर लो बट मॉमडन्स में देख लो या ऐसे कर लो, बट ऐसे मत करो। लव मैरिज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कह रहे थे कि आप ऐसे मत करो। मतलब जो कास्ट, लड़का है वो हिंदू नहीं होना चाहिए, हाँ भले जी, आप अगर आपको लव मैरिज करनी है तो किसी मुसलमान लड़के से हाँ करो। जी, अच्छा, उनका कहना यही था। कभी ये लगा आप, क्योंकि जब शादी के पहले अगर बात की जाए, जब आपका सुमित से रिश्ता नहीं था, सुमित के रिश्ते से पहले कभी हिंदू परिवार के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति कितनी जानकारी थी, आप कितना जानती थी हिंदू को? हाँ, मैं जानती थी क्योंकि मेरे जो मोस्टली सारे फ्रेंड्स ना हिंदू ही थे। क्योंकि जब मैं अपने स्कूल में मैं बस एक लड़की थी जो मैं संस्कृत पढ़ती थी मोमडन होके। बाकी सारे जो मोमडन थे वो उर्दू पढ़ते थे और सब भरोसा भी नहीं करते थे कि तुम। और फिर मेरे को पूछते थे कि आपका नाम क्या है, मैं बोलती थी खुशी अहमद। तो कहते थे नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लगते ही नहीं हो तुम लगते ही नहीं हो मोमडन, ऐसे बोलते। और फिर वो बिलीव भी नहीं करते थे इस चीज़ को। और परिवार में अब जब, क्योंकि तकरीबन अब शादी हो गई आप दोनों की, यकीनन जो शुरुआत था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब ये घटना घटी थी आप लोगों को अब मुझे लग रहा है काफ़ी वक्त तक आप लोगों को आसपास के जो लोग हैं उससे छिप के भी रहना पड़ा था। उस वक्त क्या लगा था कि ये रिश्ता इतना हद तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आज भी जो इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही है जहाँ पे जो लव जिहाद की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और उसमें ऐसी-ऐसी खबरें सामने आई है। हाल ही में जो श्रद्धा हत्याकांड है वो आप लोगों ने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो कभी सोचा कि इस तरीके का भी कुछ हो सकता है, इतनी भयावह ऐसी घटना घट सकती है? मतलब हम लोग खुशकिस्मत थे जो आज हम एक साथ हैं। हाँ, बट अभी भी डर रहता ही है क्योंकि हम अपने मम्मी पापा पे भरोसा कर सकते हैं एक बारी को, पर सब पे तो नहीं कर सकते ना, ये होता है। तो इस चीज़ के लिए यही हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा हो कि हमें थोड़ी सेफ्टी मिले, बिकॉज मैं भी जॉब करती हूँ, बाहर जाती हूँ। क्यों घर में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जाने में, बट मेरा रास्ता वही है, रूट भी वही है, मैं वहीं से जाती हूँ, मतलब एरिया ही पूरा वही पड़ता है। तो बट ये है, मैं कवर करके जाती हूँ बिकॉज ऐसे ठीक भी नहीं लगता। फिर मेरे को लगता है कि शायद ये ठीक भी है, बिकॉज अभी तो मेरे लिए यही ठीक है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता टाइम वक्त का। कि क्या आज पता कोई मेरा ही वेट कर रहा हो कि अब आएंगे, अब ऐसे कर देंगे। आज आप जॉब कर रहे हैं खुशी-खुशी, और मतलब क्या एक मुसलमान परिवार में आज आप एक बहू हो गए? जनरली आज भी हमारे हिंदुओं में भी कई ऐसे परिवार हैं जो बहू से नौकरी करवाना वो अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन आज आपको आपके ससुराल में इतनी फ्रीडम मिली है, आप आराम से नौकरी कर पा रही हैं। क्या आप कभी सोचा था कि अगर एक मुसलमान परिवार में आपकी शादी होती तो आप इस तरीके से निडर होके बिना किसी पाबंदी के रह पाती? नहीं, क्योंकि जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कराया था अलीगढ़ में जब वो कह रहे थे ना कि मेरी इंगेजमेंट थी 3 दिन बाद, तो वो उसी चीज़ के लिए बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये बोला था कि मैं पढ़ाई करूँगी, तो उन्होंने बोल दिया था नहीं हम पढ़ाएंगे भी नहीं। और फिर मैंने ये भी बोला था मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया था डायरेक्ट कि नहीं ऐसे नहीं होता हमारे में। तो मैंने उस चीज़ को लेके मना करा था कि पापा मम्मी मैं ऐसे घर में नहीं शादी करना चाहती, आपको कराना है तो थोड़े ऐसे परिवार में तो कराओ जो, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ाया है तो मेरे कुछ काम तो आए, या पढ़ लिख के बस घर में बैठ जाओ। बट यहाँ है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि मैं जॉब करती हूँ ना अब, तो मम्मी भी कुछ नहीं कहती इसमें। और पापा तो और खुश होते हैं, पापा तो चाहते हैं और पढ़ो। खुशी, एक सवाल ये कि अब क्योंकि 1 साल से ज़्यादा आपका इस परिवार के साथ आप रह रही हैं, कभी आपको इस परिवार में, क्योंकि आप मुसलमान परिवार से थीं, क्या पूजा पाठ के लिए आपको कभी ऐसा कहा गया कि नहीं खुशी अब आप हमारे घर की बहू हैं तो आपको हमारे रीति-रिवाज, हमारे संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, हमारे देवी-देवताओं की पूजा करनी होगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा गया, पर मेरा कहना यही है, अगर आप
चाहे हिंदू कल्चर में, चाहे किसी में भी शादी कर रहे हो, मोमडन फैमिली में, हिंदू फैमिली, तो आप उसी चीज़ को लेकर करो। ये थोड़ी कि आप मोमडन हो, शादी हिंदू में हो गई बट वहाँ नमाज पढ़ रहे हो, वो चीज़ गलत है ना। वो चीज़ उनको भी ठीक नहीं रहेगी, इस चीज़ से लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। तो ये अपने सेंस वाली बात होती है। तो आप पूजा पाठ करते हो खुशी? हाँ जी, किस किस देवी देवताओं को हिंदू में ज़्यादा मानती हैं आप? भोले बाबा जी को और काली माता को। अच्छा, उनकी पूजा हाँ आप जी। करते हैं। ऐसे शादी के पहले कभी ऐसा कभी हुआ घर में कभी बातचीत है या फिर आपके परिवार वालों की तरफ से कभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कभी कुछ घर में कभी होता था शादी के पहले आपके डिस्कशन, या फिर वो लोग पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी? बस वो यही कहते थे, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि कास्ट ऐसे, कास्ट कास्ट कास्ट, बस वो इस चीज़ को लेके बोलते थे हमेशा कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हम झुक नहीं सकते, हमारी मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगी एक तरीके से। बिकॉज मेरे पापा एक तरीके से नेता है, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, वो नेता है, तो वो एक बहुत बेइज्जती सी हो जाती है उस चीज़ में, तो वो इसलिए मना ही कर देते हैं हमेशा। अच्छा, कितना अंतर है दो, क्योंकि दो परिवार हैं, दो अलग कल्चर है, दो अलग समाज हैं, दो अलग अलग धर्म हैं, कितना ज़्यादा आपने अंतर देखा? उस परिवार में भी आपने अपना काफ़ी समय, आपका बचपन से लेके अब तक आपने परिवार के साथ बिताया, और यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस करती हैं आप यहाँ पे? ये था वहाँ, वहाँ ऐसे तो कोई रोक टोक नहीं करते थे, बस मेरी फैमिली में। बट जितना कि मैंने अपनी और फैमिली में देखा है, जहाँ मेरी शादी कराने के लिए कह रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा वो, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम होते हैं ना, उस टाइप के थे वो लोग। मैंने जैसे वो लोग घर पे भी आते थे ना, मतलब ऐसे करते थे पता नहीं कौन आ गया। शादी से पहले तो इतना कुछ होता भी नहीं है, मतलब कि मुंह ढकना ये सब शादी से पहले ही इतना कुछ करते थे। और मैं उनसे, अब मैं अपने घर पे मैं बोलती थी ना कि अगर आपको शादी करानी है कुछ अच्छी फैमिली देखो, और वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे जिनसे शादी कराना वो चाह रहे। पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है आप हाँ। लोगों में? हाँ, जिस एरिया में मेरे को करा रहे थे ना, अलीगढ़ साइड बहुत ज़्यादा है, ये समझ लो वो मोमडन एरिया पूरा अलीगढ़। और अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं माथे में सिंदूर भी है, आपके हाथों में आपने चूड़ा पहन रखा है, मंगलसूत्र है, कितना ज़्यादा ये सब आपके करीब है, क्योंकि अगर आप एक हिंदू परिवार की बहू बनती हैं तो ये सारी चीज़ें आप पहनती हैं। तो क्या लगता है ये जो सुहाग का प्रतीक है ये आपके लिए कितना मायने रखता है खुशी? अब ये तो एक ये होता है, यही तो लाइफ है, इसी से ही मतलब इसी से ही हम ठीक लग रहे हैं। बाकी ये ना हो तो पता भी चलता है, इसी से ही तो पता चलता है मैरिड हो अनमैरिड हो, सब चीज़ इसी से ही होती है। सुमित, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोगों का जब रिश्ता हुआ उसके बाद आप काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों ने अब जाके शायद आप लोगों ने एक नॉर्मल लाइफ अब बितानी शुरू की है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, तो क्या अब भी सोसाइटी में, इस समाज में आपको लगता है कि आपके जो अपने हैं, कई बार होता है आपके परिवार के जो करीबी लोग हैं वो अभी तक इस रिश्ते को मान पाए हैं? क्योंकि एक कास्ट, जाति अलग होना और एक धर्म अलग होना, वो भी मुसलमान लड़की, तो कैसा है परिवार वालों की तरफ से रिस्पॉन्स? परिवार वालों की तरफ से रिस्पॉन्स ठीक है, परिवार वाले तो मान गए, और बाहर वालों का तो क्या है, बोलने का सब बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो हमारे घर है और वो खुश है, हमारे साथ खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार हमारे सब खुश हैं। एक खुशी, एक सवाल ये, क्योंकि अभी आप लोग भी आज सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, अब कोई कुछ भी चीज़ें छिपी हुई नहीं हैं। कई बार ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें अगर हिंदू लड़की है, अगर वो मुसलमान परिवार में उसकी शादी हो रही है या उस मुस्लिम लड़के से उसका कोई अफेयर चल रहा है, तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, बाद में उस लड़की की हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है, उसे इस हालत में पहुंचा दिया जाता है जहां पे शायद उसके अपने परिवार वाले उसको नहीं पहचान पाए। इस तरीके की घटनाओं को लेके आपकी क्या सोच है? मेरा कहना ये है, जो लड़कियां जैसे बिना देखे समझे एकदम से शादी कर लेती हैं, ये नहीं देखती कि उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो कैसे लोग हैं कैसे नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बट आप उस चीज़ को परखो तो। एक टेस्ट के रूप में तो इंसान को करना चाहिए, तभी तो एग्ज़ाम देते हैं, पहले टेस्ट ही तो होता है। तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो सारी लड़कियां ऐसे गलतियां कर देती हैं, लव मैरिज करती हैं, करो लव मैरिज, अच्छी बात है, बट ये थोड़ी कि आप बैकग्राउंड तक नहीं देख रहे, उनकी फैमिली से बात नहीं होती बट शादी कर ली,
फैमिली को कुछ पता ही नहीं है, फैमिली है भी नहीं भी है, कुछ भी नहीं पता उनका। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे और जो आजकल केसेस हो रहे हैं, बस यही है कि इससे इज्जत वापस नहीं आ जाती कि जो लोग आप कर रहे हो, क्या आप मार रहे हो या उन्हें काट वाट रहे हो, ये चीज़ ठीक भी नहीं है ना, अपनी इमेज ही गिरा रहे हो, यही चीज़ है अब बस। परिवार वाले खुशी कैसे आपकी खास तौर पे एक बेटी जो होती है अपने माँ के काफ़ी करीब होती है, ऐसा रिश्ता होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर लेते हैं। परिवार में माँ खुश है कि चलो मेरी बेटी एक ऐसे जगह है ताकि वो महफूज है, वो सुरक्षित है कम से कम। मुझे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कल को मेरी बेटी के साथ कोई हादसा हो जाए। तो ये लगता है एक सुकून है माँ को कि एक हिंदू परिवार में कम से कम मेरी बेटी खुश है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से पूछती भी है क्योंकि कि आप सब ठीक है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने एक इधर किसी को सुनाई दिया था कि वो ये बोल रहे थे कि सुमित को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये ऐसे होने तो दो, थोड़ा टाइम तो निकलने दो। तो मम्मी ने यही कहा था कि किसने बोला है, हमें बताओ कि उसका नाम तो बताओ, फिर हम उसको जाके एक बारी बात करेंगे। तो वही चीज़ है ना कि वो लोग फिर भी शांत नहीं बैठ रहे, घर वाले चाहे शांत बैठ जाए नहीं बैठ जाए। और फिर दीदी ये है कि हमें ये नहीं पता कि वो भी अपने सच बोल रहे हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, टाइम वक्त का कुछ नहीं पता अभी। सुमित, एक सवाल आपसे, क्या लग रहा है कि अब आपके बाद बहुत सारे, खास तौर पे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे अगर सिर्फ दोस्ती ही थी मुसलमान लड़की से, उस हिंदू लड़के की, तो लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी, उसे मार दिया। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि नहीं, आप लोगों का रिश्ता भगवान की दया से काफ़ी हद तक ठीक है, आप शांति से रह रहे हैं? दीदी भगवान की दुआ ये है जो ठीक ठाक बैठे हैं। तो अभी तक शादी करी है, लड़के को जान से मार दिया परिवार वालों ने। और होता तो मेरे साथ भी कोशिश तो पूरी करी थी उन्होंने, पर किस्मत है, किस्मत ने साथ दिया जो आज हम दोनों खुश हैं और एक साथ हैं। एक जो हाल में खुशी, आपने सुना होगा जो श्रद्धा हत्याकांड की जो खबर आई है, वो लड़की जो थी वो भी अच्छे घर से थी, हिंदू लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, जो कि मुसलमान लड़के ने उसको फंसाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे जो लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो या हिंदू जो लड़कियां हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप कम से कम आगे अगर बढ़ रही हैं, किसी को पसंद कर रही हैं, तो पसंद से पहले आप ये चीज़ें समझिए कि कितना ज़रूरी है, आप जिसके साथ भी आगे ज़िंदगी बिताने का सोच रही हैं वो कितना ज़रूरी है वो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप शादी कर रहे हो तो आप पहले उनके फैमिली वाले से भी बात करो। वो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं, शादी कर लेता है फिर फैमिली से बात कर लेना। अगर आप ठीक हो, आप, क्योंकि हमने भी शादी की थी ना, मैं खुद बता रही हूँ, मैं पापा से भी बात करती थी, इनके मम्मी से भी, दीदी से भी, सब बहुत अच्छे से ही बात करते थे, तो उस चीज़ से पता चल जाता था। और मम्मी तो बल्कि कभी कुछ ना कुछ भेजती रहती थी मेरे को, आइसक्रीम, कभी कुछ चीज़ वगैरह भेजती रहती थी, तो उस चीज़ से पता चल जाता है कि आपको कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं उन लड़कियों से यही कहूँगी जो इतनी ज़्यादा प्यार में क्या हो ना, कि आप यही भूल जाते हो कि हमारे मम्मी पापा का क्या होगा। कम से कम ये तो देख लो ना कि आप जिस फैमिली में आप शादी कर रहे हो वो ठीक भी है आपके लिए, नहीं भी है। जैसे कि श्रद्धा वाला केस आप बता रहे हो, श्रद्धा, हाँ उन्होंने ऐसे ही करा, उनकी भी गलती है, बिकॉज वो भी एकदम से इतनी फ्रैंक भी क्या होना कि पहले तुम उनके साथ रह रहे हो, जब वो तुम्हें मारता था तुम्हें उसी दिन जानी थी, उसी दिन तुम्हें जाना था, उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी थी कि ये मेरे को मारता है, ये ऐसे। और जब नहीं होता आपके से, ये होता है कि हाँ हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा है, हमने उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई। तो यही हुआ उनके साथ, कभी उन्होंने प्यार की वजह से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, कभी केस वगैरह करने की सोचा नहीं, और आज उनके साथ ऐसा हुआ। आज इस परिवार में, क्योंकि अगर आप सुमित से जब आपका रिश्ता शुरुआत हुआ था उस वक्त, क्योंकि आप जानती थी, क्योंकि शादी सिर्फ भले ही सुमित से हो रही है लेकिन अपनाना आपको उसके पूरे परिवार को है, तो ये मुश्किल था या आपके लिए आसान था? किस तरीके से आप इस रिश्ते को देखती हैं? सब चीज़ मुश्किल ही होती है, आसान बनाना हमारे हाथ में होता है। यही चीज़ होता है, प्यार जो होता है, प्यार सब चीज़ ठीक कर देता है। आप अगर मम्मी के साथ ठीक रहोगे, पापा के साथ ठीक रहोगे, तो ये बात है ना, मम्मी पापा के साथ ठीक रहोगे तो दीदी और हस्बैंड तो खुद ही ठीक रहेंगे।
तो ये होता है जब मम्मी पापा से हम ठीक बात करें, और बात दोनों साइड से होती है। अगर एक सामने वाला बंदा गलत होता है तभी तो कोई रूड बिहेव करेगा, जब हम ही ठीक होंगे तो सामने वाला भी बंदा क्यों रूड बिहेव करेगा। सुमित, आपका खुशी आपका बचपन एक मतलब आप मुसलमान परिवार से थी, और क्या कभी ऐसा लगा बचपन में, अगर बात की जाए, आप कॉलेज तक अपने परिवार के साथ रहीं, कभी कुछ परिवार में जो मुसलमानों में जो पाबंदियां होती हैं कि इनसे ना बात करो, उधर ना जाओ, इतने बजे घर आ जाओ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा, अगर आपको हायर एजुकेशन नहीं करना हो, इतना पढ़ लिया बस शादी कर देनी है, आपके लिए क्या कुछ आपके परिवार की तरफ से ऐसा पाबंदी आपके लिए भी थी? वो बस ये था कि रात को टाइम से आ जाओ, 10 बजे के 11 बजे, क्योंकि ये एरिया ही कुछ ऐसा ही था। क्योंकि बस वो ये कहते थे कि तुम ठीक रहो, सेफ रहो। और वो किसी ये भी, उनको कभी इनके बारे में पता चला तो वो पहले ही इनके बारे में ही पता लगाया था पापा ने कि ये कहाँ रहते हैं, किस टाइप के। तो कुछ यहाँ के लोग थे, कुछ बैकग्राउंड वगैरह देख के भी इंसान मना कर देता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो उस टाइम पापा ने इसलिए भी मना कर दी थी। तो बट मैंने उन्हें समझाया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कि सब एक जैसे नहीं होते, जैसे कि आप समझ रहे हो। क्योंकि जैसे हमने काले खां में, जैसे हम ही रहते हैं, हम तो डीडे फ्लैट में रहते थे, बट जो हमारे सारे रिलेटिव थे सारे इस साइड रहते हैं, मस्जिद साइड। तो वो सारे एक जैसे नहीं है, वो सारे उस टाइम भी यही हुआ था कि लोगों ने भड़का दिया था, इतना ज़्यादा भड़का दिया था कि बहुत ज़्यादा ही केस बढ़ चुका था हमारा। तो और उस टाइम हमें लग भी नहीं रहा था कि हम बचेंगे, बिकॉज हम जब पुलिस स्टेशन गए थे, मेरे को तो उसी दिन नहीं लग रहा था कि हम सेफ है। क्योंकि फिर मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैंने उनसे खुद बोला कि आप और ज़्यादा फोर्स बुलाओ, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि मैं सेफ हूँ यहाँ। बिकॉज जब आप, पता नहीं, मेरे को ही लग रहा था। जैसे कि उन्होंने बोला कि आप किससे बात करना चाहते हैं, मैंने बोला मैं इनको नहीं जानती। तो वो कह रही ये मैं आपकी ये वो। मैंने बोला मैं नहीं जानती आपको। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी। फिर मेरे यहाँ भाई बैठा था, और फिर भाई कुछ ऐसी बात कर रहा था, बट मेरे को लग रहा था कि उसके पास, मतलब वो अच्छा, मतलब एक होता है ना कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था। मतलब वो जिस तरीके से मेरे से बोल रहा था, कहते घर चलो घर चलो, बट वो मतलब आपको ये अंदेशा लग रहा था कि ये लोग भले बहुत अच्छे से अभी बात ठीक करें, से लेकिन बात कर रहे हैं, वो बट सही घर नहीं ले है। जाके सब चीज नहीं ठीक हो सकती ना। और मैं वो चीज करना भी नहीं चाहती, क्योंकि दी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद अब तुम जा रहे हो, फिर क्या आपकी इज्जत वापस आ जाएगी। बस एक ये सवाल ये, खास तौर पे अगर आज की बात की जाए, अब आप यहाँ से ऑफिस जाती हो, शादी के बाद एक बहू की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं आप, एक पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही हैं, और भी जो रिश्ते आपके बदले हैं शादी के बाद, तमाम वो रिश्ते आप निभा रही हैं, आप किसी की भाभी भी हैं। तो कितना परिवार से आपको, ससुराल वालों से, आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं, सहयोग मिल रहा है जॉब करने में? हाँ, ये है कि ये था, मेरी बहन भी जॉब करती थी, बट यहाँ तो, बट मेरे को जैसे शादी के बाद तो नहीं लगता कि मोमडन्स में जॉब करने देंगे। वो एक मजबूरी होती है कि हाँ, इंसान, एक हस्बैंड की डेथ हो गई, ये कुछ ऐसे क्रिटिकल सा कुछ पड़ जाता है उनके आगे, तब वो सोचते हैं कि हाँ करा देते हैं, पैसे आएंगे, कुछ घर चलेगा। बट इधर ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद बोलती थी कि मैंने इतना पढ़ा है तो मेरे को जॉब भी करनी है। तो वही चीज़, तो फिर पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला था। तो इन लोगों ने डिस्कशन करा था जॉब के लिए। तो पापा तो और खुश भी हो रहे थे, और पापा तो ये चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े और आगे पढ़े, यही चाहते हैं। और सुमित, आप लोग क्योंकि अब मतलब जिस तरीके से जो खुशी ने भी बताया कि वो एक नॉर्मल लाइफ आप लोग गुजार रहे हैं, एक अच्छी खुशी वाली जो हस्बैंड वाइफ चाहता है, जो सुख शांति जो परिवार में होनी चाहिए, वो है आप लोगों के। और आगे क्या सुमित की तरफ से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सुमित, आज आप भी जिस वक्त आप लोगों ने ये फ़ैसला लिया था, और जैसा खुशी बता रही हैं, बहुत टफ़ था वो जो समय था, इतना बड़ा फ़ैसला ले पाना ना तो आपके लिए आसान था, ना ही खुशी के लिए आसान था, दोनों के लिए मुश्किल था, परिवार के लिए भी मुश्किल था। अब आप ऐसे जो केसेस आ रहे हैं सामने, सुमित, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे
जो एक एक ऐसी घटनाएं हम भी सुन रहे हैं जिसमें शायद सीधे किसी लड़की को जान से मार के सूटकेस में पैक कर देना, फ्रिज में पैक करके रख देना, ऐसी घटनाएं सुन के वाकई मतलब लगता है कि बहुत बड़ा एक कलेजा चाहिए इस तरीके के फैसले को लेने के लिए। दीदी कलेजा तो बहुत बड़ा चीज़ है। जब जाती हैं जॉब पे तो जब तक आनी रहती है, यही रहता है कहाँ है कैसे है। और फिर जिस रास्ते से आते हैं वहाँ के जो जिन लोगों ने दंगा करा था उनकी दुकान वो सब उधर की तरफ ही रहते हैं, तो डर रहता है एक दिल में। क्योंकि जो हमें पहले बोला था, क्योंकि मैं जॉब के लिए जाता हूँ, मैंने बात भी की थी और जगह भी बात की है, बोल के भी गए थे लोग मेरी जॉब लगवाने की, अभी तक तो लगी नहीं। अब ये करती हैं तो टेंशन रहती है। मैं चाहता हूँ अगर हम दोनों साथ ही रहें, कुछ सेफ्टी के लिए हमारे पास हो कि अगर सामने वाला हमारी जान लेने की कोशिश करे तो दीदी हम अपना बचाव कर सके। ऐसा हमारे साथ कुछ हो तो बहुत मेहरबानी होगी सबकी। खुशी, आप क्योंकि जो मुस्लिम धर्म में कई ऐसी चीज़ें, चाहे वो 3 तलाक की हम बात कर लें, बहु विवाह, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, कम से कम इस चीज़ का तो डर नहीं है ना कि यहाँ पे एक बार अगर आपने सुमित से शादी कर ली तो जीवन भर के लिए वो आपके साथ है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो फ़ैसला था वो बिल्कुल सही था और मैं सही जगह हूँ आज? हाँ, क्योंकि मेरा फैसला ठीक ही था। क्योंकि और सबको नहीं लगता होगा कि ठीक है, नहीं, कुछ लोगों का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगता होगा कि इसने ऐसा करा अपने मम्मी-पापा के साथ। सबके मम्मी-पापा अच्छे होते हैं, बट ये होता है ना, कुछ बात मम्मी-पापा को भी समझनी चाहिए। कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसकी फीलिंग्स को भी समझनी चाहिए। तो ये होता है कि हर चीज़, जो चीज़ मम्मी-पापा डिसाइड कर रहे हैं, बिकॉज़ ऐसे कई फैमिलीज़ हैं, जैसे मम्मी-पापा ने शादी करा दी पर लड़की फिर भी परेशान रह रही है। एक ये होता है, कम से कम ये तो है ना, यहाँ पे हम एक ही के साथ नहीं, हैं। जैसे मुसलमानों की बात करें, वहाँ हाँ पे अगर कई ऐसी फ़ोन पे ही आपने 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है और एक हाँ जी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं ख़त्म होता, उससे जुड़े जितने रिश्ते हैं वो सब वो सारे सारे ख़त्म खत्म हो हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, आज कम से कम मैं एक हिंदू परिवार में मैंने शादी की है, तो ये जो चीज़ें हैं, एक जो डर बना रहता था किसी भी मुस्लिम औरत के लिए, कम से कम वो डर नहीं है अब आपके लिए? नहीं, यहाँ ऐसा कोई भी डर नहीं है, क्योंकि एक ये होता है, अपना हस्बैंड अच्छा होना चाहिए और एक बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, जो रिश्ता होता है वो मजबूत होना चाहिए, बस। और 3 तलाक वाली बात है तो वहाँ ऐसा ही होता है कि अगर कोई गलती से या गुस्से में, लड़ाई में किसी ने बोल दिया तो उसका तलाक हो जाता है। तो वो इस चीज़ को ख़त्म हो ही जाए तो ही बेटर है, बिकॉज़ इससे कई औरतों की, कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आपने तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया, आपका तलाक हो गया। ये कोई सेंस वाली बात नहीं है कि आप लड़ाई में बोल दो तो ये चीज़ तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मतलब लड़ाई अगर सबके बीच में रोटी होती है। गोल ना बने तो तलाक, आपने सब्ज़ी अच्छी नहीं बनाई है तो तलाक, मतलब ये तो एक तरीके से टॉर्चर है। हाँ जी। एक सवाल खुशी, आज कम से कम आपकी माँ को ये, आपके माँ या फिर आपके जो पिताजी हैं, उनको एक सुकून रहता है ना कि चलो आज मेरी बेटी एक ऐसे परिवार में है, कम से कम उसने अपने हिसाब से फ़ैसला लिया, उसने अपनी ज़िंदगी के लिए सही लड़का चुना, तो उनको एक चीज़ से तो वो बेफ़िक्र होंगे, मेरी बेटी जहाँ भी है खुश है। ये एक सुकून है उनको, कभी बात होती है तो लगता है पूछने हाँ, में? क्योंकि वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, बिकॉज़ कुछ होता ही नहीं है जो मैं उनको ऐसा बताऊँ कि नहीं मेरे को मारते हैं या कुछ भी, ऐसा होता ही नहीं है कभी। तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कह रहे कोई परेशानी वग़ैरह तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता? मैंने बोला नहीं, यहाँ सब ठीक है, यहाँ कोई ऐसे कुछ नहीं करता। ये होता है कि शादी के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं जी, क्योंकि सब, हर माँ-बाप को एक टेंशन होती है कि हमारी लड़की कैसी है, कैसी नहीं है। तो इस चीज़ से वो बेफ़िक्र रहते हैं, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करते हैं ना, तो पूछते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ, सब ठीक है। और जैसे कि अगर वो मेरे को बाय चांस कभी देख भी लेते हैं जॉब से आते हुए या कहीं बाहर वग़ैरह, तो उनको देख के ही पता चल जाता है इंसान खुश है या नहीं खुश है। तो वो हमेशा यही कहते हैं, वो कभी टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की, कि वो खुश नहीं है या उसने गलत फ़ैसला लिया है। उस वक़्त जब आप एक शादी से पहले आपका जो रूटीन हुआ करता था और आज जब एक हिंदू परिवार की बहू हैं, आपका क्या रूटीन है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। वहाँ शादी के पहले आपका क्या रूटीन था और यहाँ पे कितना बदला है ये? वहाँ तो बस यही था कि अपना सुबह उठे, मॉर्निंग में स्कूल वगैरह, फिर अपना टी, बिकॉज़ बस ट्यूशन वगैरह और कुछ नहीं था।
और अब तो यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, बिकॉज सुबह अपना पापा वगैरह के लिए रोटी वोटी भी पैक करनी पड़ती है, फिर अपने जॉब पे जाना पड़ता है, फिर आके फिर यहाँ पे भी जिम्मेदारी ये होता है ना, सब चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है, सब चीज़ ये नहीं होता कि अपने ही तरीके से चलो। बोझ तो नहीं लगता है ना आप, नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से आप पूजा पाठ करती हैं, अपने हिसाब से आपका जो एक साज श्रृंगार जो है वो हिंदू शादीशुदा महिला जो करती हैं, खुशी होती है कि आप इस तरीके से सजती संवरती हैं? हाँ जी दीदी, होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी है सब बहुत अच्छे अच्छे से रेडी होते हैं, तो उस चीज़ को भी देख के ये होता है कि हाँ हमें भी ऐसा रेडी होना चाहिए, ये ऐसे फील आती है, क्योंकि हमारे में भी होते हैं बट जैसे नॉर्मल नहीं होते, बस वो शादी वगैरह में ही होता है ज़्यादा इतना। आप दोनों को बहुत बधाई सुमित और खुशी, आगे भी आपका जो जीवन है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, और उस वक्त आपके साथ शायद जो आपके अपने थे वो भी खड़े नहीं थे। कई लोग होते हैं जब ऐसा समय आता है तो आपका साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने, आपके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आज इस मुकाम पे हैं। खुशी बिल्कुल शांति तरीके से वो जॉब कर रही हैं, आप उनका साथ दे रही है, बहुत बड़ी बात है। एक रिश्ते के लिए एक विश्वास होना चाहिए, वो आप लोगों में बहुत है। क्रिएटिव मीडिया की तरफ से भी आप दोनों को आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। तो सुना आपने सुमित और खुशी को कि किस मुश्किलों का सामना करके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और राजी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ, खुशी जो कोई एक मुसलमान लड़की थी, जो कि पली बढ़ी मुसलमान परिवार में, उसके बाद उसने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, वो माँ काली की आराधना करती है, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बदली है अब। लेकिन ये सिर्फ दरअसल सुमित और खुशी की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और ये वैसे लोगों के लिए मिसाल है जो आज के समय में, क्योंकि अक्सर हम लव जिहाद की ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें या तो हमें जो हिंदू बेटियां हैं, अगर वो किसी मुसलमान लड़के के साथ अफेयर करती हैं या उनके साथ रिश्ता बनाती हैं, तो या तो हमें जो आखिरी जो खबर सुनने को ये मिलती है, या तो उस बेटी को मार के सूटकेस में पैक कर दिया गया, या तो उस बेटी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा गया है। इसलिए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में बिल्कुल भी ना हो, और आगे जो भी ऐसे सामने जो रिश्ते आते हैं सुमित और खुशी की तरह वो जोड़ा हो, आगे अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में वो खुशी से रहे, शांतिपूर्वक रहे। नमस्कार, जय श्री